Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है शब्द. हमारे अपने मुख से निकले हुए शब्द जिन्हें हम खुद चूज करते हैं, जिन्हें हम खुद ऑप्ट करते हैं कि हम अपने मुंह से या तो ब्लेसिंग्स निकालें या कर्स के शब्द निकालें. तो आइए हम इसी विषय में बात करते हैं. नीति वचन में लिखा है उसका 18 बाब और इसकी 21वीं आयत. इट्स अ वेरी फेमस वर्स. जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं. शब्दों में ऊर्जा है, शक्ति है जो मदद करने की क्षमता, चंगा करने के साथ साथ बाधा डालने की, चोट पहुंचाने की, अपमानित करने की भी क्षमता रखते हैं. हमारे मुंह से बोले गए शब्दों में जो शक्तिशाली बल है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को इस तरह से बोलने के लिए तैयार करना चाहिए जो सम्मान और विनम्रता को दिखाते हैं. नीति वचन उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है. मदर टेरेसा के वर्ड्स हैं, काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड easy to speak, but their echoes are endless. दयालु शब्द बोलने में छोटे और आसान हो सकते हैं, परंतु उनकी गूंज अंतहीन होती है. वैसे ही नीति वचन 15वां बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है. हम किस रीति से बात करते हैं वो चीज सबसे पहले लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करती है. नीति वचन उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है ना, मन भावने वचन मधुबरे छत्ते के समान होते हैं जो हड्डियों में बल दे देते हैं और उन्हें हरी भरी कर देते हैं. अगर हम अपनी लाइफ में कोशिश करके पॉजिटिव देखना शुरू कर दें तो हमारी हड्डियों में बल आ जाता है. हम अपने आप से पॉजिटिव शब्द यूज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे जीवन में एक एटीट्यूड होता है जो पॉजिटिव होता है. हर सर्कमस्टेंस में, हर सिचुएशन में और हर इंसान में नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, पर ये चॉइस हम मेक करते हैं कि हम पॉजिटिव देख रहे हैं, हम उसका अच्छा भाग देख रहे हैं या हम उसका नेगेटिव, उसका गलत भाग देख रहे हैं. अगर हम अच्छाई पे अपनी नजर लगाए रहेंगे तो हमारे मुख से अच्छी ही बातें निकलेंगी और हम एक पॉजिटिव एनर्जी अपने लोगों के अराउंड डिस्पर्स कर पाएंगे और वो पॉजिटिव एनर्जी लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करती है. क्योंकि इस संसार में, इस समय में इतना नेगेटिव है बाहर कि लोगों को और नहीं चाहिए, पर लोगों को वो लोग चाहिए जो उनको एक्चुअली लाइफ में पॉजिटिव फील कराते हैं. जब मैंने अपनी ये जर्नी परमेश्वर के साथ शुरू करी, पवित्र आत्मा ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे इस क्षेत्र पे सोचने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है. द वर्स दैट गॉड गेव मी, जो वर्स परमेश्वर ने मुझे दी वो थी इफिसियों की पत्री उसका 4था बाब और उसकी 29th वर्स से लेकर 32 वर्स तक. पर मनन करती हुई कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो. परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है. सब प्रकार के कटु वचन और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर हो जाए. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसा परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. कितनी मेहनत हम क्यों करें परमेश्वर?
इस बारे में आज हम बात करेंगे। जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी और मैंने कोशिश करी और आज भी करती हूँ क्योंकि मैं बोलने में बहुत आगे हूँ। मैंने सोचना शुरू करा, वाई, क्यों परमेश्वर मैं ऐसा करूँ? क्योंकि भले भंडार से भली चीज़ें निकलती हैं, मीठे स्रोत से मीठी बातें निकलती हैं। सिर्फ वो जो बाहर निकल रहा है, नॉट रियली, वो जो अंदर है वो बाहर निकल रहा है। और जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ साइकिल, वो हमें अंदर से बदलना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सिनर्जी उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं और हम हर चीज़ में, हर सिचुएशन में, हर इंसान में एकदम से अच्छा देखना शुरू कर देते हैं और वो जो नेगेटिव है वो अपने आप डिम होता जाता है। एंड इट्स ऑल द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ना हम अपनी क्षमता से कर सकते हैं, बट इट्स अमेजिंग हाउ दिस ऑल वर्क्स टुगेदर। जब हम दिन प्रतिदिन अपने दिन के रूटीन को जब गुजारते हैं, पूरे रूटीन में परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव रीति से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, बिकॉज इससे हम अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल भी सीखते हैं। याकूब की पत्री, उसका 8वां बाब, उसके 5वें आयत में लिखा है, थोड़ी भी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हम अपनी स्थिति में या किसी और के जीवन में शांति ला सकते हैं या आग लगा सकते हैं। मेरा अपना अनुभव है, आई एम श्योर आपका भी होगा, कि किसी ने आपके जीवन में ऐसी पॉजिटिव बातें बोली हों कि उसकी एको आज तक आपको सुनाई देती है, या फिर उन शब्दों की वजह से आपकी पूरी पर्सनालिटी ड्राइव हो गई। मेरे डैडी हमेशा बोलते थे, जब मैं छोटी होती थी और मैं स्टूल पे चढ़ के खाना बनाती होती थी, तो कहते थे, बेटा बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, चाहे कभी उसमें नमक ना हो, कभी उसमें चीनी पूरी ना हो। और जब मैं डैडी से पूछती थी तो कहते थे, बेटा तूने इतनी मेहनत करी, दैट्स व्हाट काउंट्स। एंड आज मे बी उसी वजह से आई एम सो वेल नोन कि मैं कितना अच्छा खाना बना पाती हूँ। बट वो छोटी छोटी चीज़ें प्रियो हमारे दिमाग से कभी वाइप आउट नहीं होती, ठहर जाती हैं। ऐसे ही बहुत सिचुएशंस हैं, वर्ड्स हैं जो लोगों ने मेरे जीवन में बोले हैं, जो इतने बिटर हैं कि मैं कोशिश करती हूँ ना सोचूं, बट उसका स्कार हमारे हृदय में रह जाता है। पर अपनी ही लाइफ में वो दो सिचुएशंस को जब हम तोलते हैं, तो हम ये सोच पाते हैं, हम कहाँ हैं इस सिचुएशन में, हमने क्या किया है दूसरों की जिंदगी में। क्या हमने स्कार छोड़ा है, एक बुरी इमेज छोड़ी है कि वो भूल नहीं सकते, या फिर हमने पॉजिटिव छोड़ा है, अच्छी बातें बोली हैं किसी को कि वो उसकी वजह से हमें याद कर सके। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि अपने बल में ना रहते हुए, परमेश्वर के बल में होते हुए, मैं किसी के जीवन में मीठे बीज बो सकूं। तो आइए हम मिलकर इस चीज को सीखें, हम मिलकर इस जर्नी को करें। आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि किस चीज में आप स्ट्रगल करते हैं, ताकि हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। हम एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हैं, जिसे परमेश्वर ने साथ किसी रीति से बांधा है, किसी पर्पस से बांधा है। तो आइए हम मिलकर इस पर मनन करें, कोशिश करें, सोचते समझते, पर्पसली, इंटेंशनली अपने मुंह से वो शब्द निकालें जो हम दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग की तरह छोड़ सकें। रोमियो की पत्री, उसका 12वां बाब और उसकी 14th वर्स में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। अब पता है, ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर की आत्मा के फल हमारे जीवन में मैनिफेस्ट या प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। गलतियों 5:22 में लिखा है ना, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है।
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। आपको क्या लगता है ये फल परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों रखे हैं? क्योंकि ये टुगेदर वर्क करते हैं उस स्रोत को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे जीवन में। अगर हमारे हृदय में ये फल है ना, तो हमारा मुख ऑटोमेटिकली उन फलों को प्रकट करने लगता है। अगर हमारे अंदर ही प्रेम है, आनंद है, शांति है, तो वही तो हमारे मुंह से निकलेंगे, वही शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। इट्स वेरी मच इंगेज टुगेदर, इट वेरी मच वर्क्स टुगेदर। एक साथ मिलकर ये काम होते हैं, क्योंकि अंदर जो भला है वो ही बाहर प्रकट होता है। जब हम आत्मा के फलों से भरपूर होने लग जाते हैं ना, तब परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ मिलकर उस कार्य को प्रमाण देते हैं जो उन्होंने हमारे जीवन के लिए प्लान किया है। जैसे लिखा है ना, लूका उसका 6वां बाब और उसकी 45 वर्स में, अपने भले भंडार से भली बातें निकाल पाएंगे, क्योंकि जो मन में भरा है वही तो मुख पर आता है। इस चीजों से अपने जीवन में प्रमाण देने के लिए मैं एक काम करती हूँ। जब मैं कुछ भी कर रही होती हूँ दिन में, मैं कोशिश करती हूँ हेडफोन्स लगा के या बिना हेडफोन्स के, या तो मैं स्तुति आराधना करती हूँ या मैं कोई सरमन सुनती हूँ, बिकॉज मैं अपने भंडार को परमेश्वर से भरा रखना चाहती हूँ कि जब कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, एंड नेचुरल होता है कि पहले अंजलि खड़ी हो जाती है आर्म लेके अपने सोल्यूशन के साथ, बट देन दूसरे सेकंड में ही परमेश्वर का आत्मा हमें ये रियलाइज करता है कि हम अपने गॉड्स को नीचे भेज दें और फिर हम परमेश्वर की आर्मर को पहन लें और फिर हम यीशु मसीह के ऊपर सब कुछ छोड़ दें। लेट जीसस फाइट योर बैटल। और जब हम परमेश्वर को अपना युद्ध दे देते हैं, तो हम वापस अपना मन फलों पर लगा पाते हैं। प्रेम, आनंद, धीरज, संयम, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहे प्रियो। इस तरीके से हम अपने भले भंडारों को भरा रख सकते हैं। हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हम इस दौड़ में अकेले नहीं दौड़ रहे। आइए हम मिलकर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आने वाले हफ्ते में आइए हम किसी को, जिससे भी मिलें, जिससे भी ज़रूरत हो, जो हमें अपनी ज़रूरत बताएं, या कोई वार्तालाप करें, कोई बातचीत करें। आइए हम इंटेंशनली सोच समझकर दयालु शब्द यूज़ करें, काइंड वर्ड्स यूज़ करें, मीठे मधुर शब्द यूज़ करें और किसी को इंकरेज करें। इस हफ्ते हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें सवेरे कि पवित्र आत्मा ऐसे कोई इंसान को आप हमारे जीवन में लाएं जिनको हम आशीषित कर सकें। आइए हम रैप अप करते हैं। आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों में सामर्थ्य है, ऐसी सामर्थ्य है जिनकी गूंज लोगों को बहुत समय तक सुनाई दे सकती है। सो हम पॉजिटिव शब्द यूज करें, इंकरेज करने वाले शब्द यूज करें। ये हम अपनी सामर्थ्य में ना होकर, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर मिलकर पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन को टर्न करने की कोशिश करें। ये जर्नी है प्रियो, 1 मिनट में नहीं पूरी होती, बट एटलीस्ट हम उस जर्नी को स्टार्ट तो कर सकें। हम आत्मा ही हमारे भंडार को भली बातों से भर सकते हैं। हम आत्मा के फलों से भरपूर होते जाएं। आइए हम पवित्र आत्मा को अवसर दें कि वो हमारे द्वारा दूसरों को आशीष दे सकें। परमेश्वर हम ही को यूज करते हैं एक वेसल की तरह अपने लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए। We are the hands and feet and mouth of Jesus. So क्यों ना वो जो परमेश्वर हमारे लिए
सोचते हैं, वो जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। और जैसे मैंने अब आपको बोला, ऐसी चीज़ें करने से सिर्फ हम दूसरों को ही आशीष नहीं देते, अपने ही सिस्टम को इनसाइड आउट पवित्र आत्मा के साथ बेटर करते जाते हैं। हमारे अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम हर सिचुएशन में, हर परेशानी में एक डिफरेंट टेक के साथ फेस कर सकते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ, अपने भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। इस आने वाले हफ्ते में हो सके पवित्र आत्मा हमारे को वो सामर्थ प्रदान करें जिससे हम आशीष के वारिस बन सकें। हम जानते हैं पवित्र आत्मा, आप हमेशा तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए, पर क्या हम हमेशा तैयार हैं आपकी मदद लेने के लिए? तो हमें वो पात्र बनाएं जो आपके साथ हमेशा एंगेज्ड रहें। यीशु मसीह, आप हमारे से वो स्रोत बहाएं जिससे खुदावंद हम आशीष के वारिस हो सकें, सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं खुदावंद, वरन औरों के जीवन में भी। पिता, यीशु के नाम से आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें और हम आपको हर समय महसूस करने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड